इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आगे वाला पर्सन आपसे किस समय की बात कर रहा है ये आपको समझ नहीं आती, तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिए। इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे समय बताने वाले शब्द लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला शब्द है सम डेज। सम डेज का हिंदी मीनिंग होता है किसी दिन। आप इस तरह के शब्द बहुत बोलते होंगे ना, मैं किसी दिन तुम्हारे घर आऊँगा, मैं किसी दिन तुमसे मिलूँगा, मैं किसी दिन तुम्हें कॉल करूँगा। तो किसी दिन हम जो बोलते हैं ना, उसका इंग्लिश क्या होता है? सम डेज। जैसे मैंने कहा मैं किसी दिन आऊँगा, आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा कि भाई तुम मेरे घर कब आओगे, तो आप जवाब देंगे ना मैं किसी दिन आऊँगा, तो उसे हम बोलेंगे आई विल कम सम डेज। किसी दिन के लिए हम लोगों ने क्या लगाया? सम डेज। आई विल कम सम डेज, मैं किसी दिन आऊँगा। किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। सम डेज यू विल हैव टू गो। सम डे यू विल हैव टू गो। किसी दिन उसे आना पड़ेगा। सम डे ही विल हैव टू कम। सम डे ही विल हैव टू कम, किसी दिन उसे आना पड़ेगा। किसी दिन वह तुमसे मिलेगी। सम डे शी विल सी यू। सम डे शी विल सी यू। तो जब आपके सेंटेंस में किसी दिन रहेगा ना, किसी दिन वह तुमसे बात करेगी, किसी दिन मैं तुमसे मिलूंगा, तो जब किसी दिन जो हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सम डे। तो अब जब भी आपको किसी दिन की बात करनी हो ना, तो उसमें आप सम डे का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनी टाइम। किसी भी समय। वह किसी भी समय आता होगा। हमें किसी भी समय वहाँ जाना पड़ेगा। किसी भी समय टीचर पढ़ाने आ सकते हैं। तो किसी भी समय जो हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एनी टाइम। ये आप लोग बहुत यूज़ करते होंगे ना, तो एनी टाइम का मतलब ही होता है किसी भी समय। इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस आगे जो सेंटेंस रहता है उसे बनाना होता है, और लास्ट में आपको एनी टाइम का यूज़ करना होता है। आप लोगों ने टेंस सीखा होगा, मॉडल सीखा होगा, तो ये वाला सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाना बहुत ही आसान होता होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो आपके पहले सेंटेंस रहेंगे उसे आप बना दीजिएगा। उसके बाद आपको किसी भी समय के लिए एनी टाइम लास्ट में यूज़ करना होगा। जैसे तुम किसी भी समय आ सकते हो। आपका फ्रेंड पूछ रहा कि भाई मैं तुम्हारे घर पढ़ने के लिए कब आ सकता हूँ, तो आप उसे बोलोगे तुम किसी भी समय आ सकते हो हमारे घर पढ़ने के लिए। तो तुम किसी भी समय आ सकते हो के लिए बोलेंगे यू कैन कम एनी टाइम। यू कैन कम एनी टाइम, तुम किसी भी समय आ सकते हो। वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा। आपका फ्रेंड बोला है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाया, तो आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा फ्रेंड अभी तक आया क्यों नहीं, तो आप उस समय जवाब देते हैं ना वो किसी भी समय पहुंचने वाला होगा, तो उसके लिए बोलेंगे ही इज़ अबाउट टू कम एनी टाइम। ही इज़ अबाउट टू कम एनी टाइम, वह किसी भी समय पहुँचने वाला होगा। वह किसी भी समय जा सकता है। ही कैन लीव एट एनी टाइम। वह किसी भी समय जा सकता है। ही कैन लीव एट एनी टाइम। किसी भी टाइम तुम मुझसे मिल सकते हो। किसी भी टाइम तुम मुझसे मिल सकते हो। यू कैन मीट मी एनी टाइम। यू कैन मीट मी एनी टाइम, तुम किसी भी टाइम मुझसे मिल सकते हो। तो एनी टाइम का यूज़ हम किस तरह के सेंटेंस में करेंगे? जब हमारा सेंटेंस में किसी भी समय की बात हो ना, तब उसमें आपको एनी टाइम का यूज़ करना है। बहुत ही आसान है। जो आप डेली जो इंग्लिश बोलते हैं उसमें आप किसी भी समय का बहुत ही यूज़ करते होंगे, तो उसमें एनी टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे वाला पर्सन आपसे एनी टाइम जब बोल रहा तो वो किस समय की बात कर रहा है आपको अब समझ में भी आ सकता है। अब है दिस डेज। आजकल या फिर इन दिनों, दोनों मतलब होता है। दिस डेज मतलब आजकल या फिर इन दिनों। आजकल के लिए हम नाउ डेज का भी यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और इन दिनों, जैसे आजकल क्या चल रहा है, इन दिनों तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या यूज़ करना है? दिस डेज। आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, तो आजकल तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग दिस डेज। या फिर आप दिस डेज की जगह नाउ डेज का भी यूज़ कर सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग नाउ डेज। तो आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई, तो आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज। आजकल तुम स्कूल जा रहे हो, या फिर इन दिनों तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल दिस डेज। आजकल पापा लेट से घर आ रहे हैं, मतलब ऑफिस में बहुत सारा काम होता होगा, इसलिए आजकल पापा लेट से घर आ रहे हैं। पापा इज कमिंग होम लेट दिस डेज।
पापा इज कमिंग होम लेट दिस डेज। दिस डेज का यूज आजकल या फिर इन दिनों दोनों सेंटेंसेस के लिए कर सकते हैं। हालांकि आजकल के लिए हम ज्यादातर नाउ डेज का ही यूज करते हैं, वो हम आगे अभी देखने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर आप नाउ डेज नहीं भी करते तो उसकी जगह आप दिस डेज का भी यूज कर सकते हैं आजकल और इन दिनों के लिए। अब है नाउ डेज, आजकल। मैंने अभी बताया ना, आजकल के लिए हम नाउ डेज का भी यूज कर सकते हैं। आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? आपको फ्रेंड या फिर बड़े लोग हमसे पूछते हैं ना कि भाई आजकल तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? व्हाट आर यू स्टडिंग नाउअडेज? ये तो रहे हो हम बोल दिए ना। अब रहा है, रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये तो आप जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने वर्ब में आईएनजी लगाया है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको टेंस और मॉडल्स का नॉलेज होगा ना तो आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आजकल क्या पढ़ाई कर रहे हो? व्हाट आर यू स्टडिंग नाउअडेज? आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो? वेयर आर यू रोमिंग नाउअडेज? यहाँ भटकने के लिए रोमिंग का यूज हुआ है। आजकल तुम कहाँ भटक रहे हो या फिर कहाँ घूम रहे हो? वेयर आर यू रोमिंग नाउअडेज? आजकल कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग नाउअडेज? वेयर आर यू गोइंग नाउअडेज? आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन नाउअडेज? आजकल क्या चल रहा है? तो जब भी आपके सेंटेंस में आजकल आएगा तो अभी मैंने आपको बताया आजकल के लिए आप दिस डेज का भी यूज कर सकते हैं प्लस नाउअडेज का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं समय बताने के लिए। अब है हम लोग का सम टाइम। ये भी काफी यूज होता है। सम टाइम मतलब कुछ समय। तुम कुछ समय के लिए हमारे घर में रह सकते हो, पढ़ने के लिए बैठ सकते हो, तुम कुछ समय के लिए खेलने के लिए बाहर जा सकते हो। तो कुछ समय के लिए हम क्या बोलेंगे? सम टाइम। जैसे इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सेंटेंस जो है वो बनाना है, उसके बाद सम टाइम लगाना है। ये भी सिंपल है। पहले आप सेंटेंस बनाइएगा, उसके लास्ट में आपको सम टाइम का यूज करना है। तुम कुछ समय रह सकते हो। आपका कोई फ्रेंड बोला कि मेरे मम्मी पापा बाहर गए हैं, घर में ताला लगा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? तो आप उसको जवाब दोगे तुम कुछ समय के लिए रह सकते हो। तो उस समय हम बोलेंगे यू कैन स्टे फॉर सम टाइम। तुम कुछ समय के लिए रह सकते हो, यू कैन स्टे फॉर सम टाइम। वह कुछ समय पढ़ेगा, ही विल स्टडी सम टाइम। ही विल स्टडी सम टाइम। आप कुछ समय बाद आएंगे, यू विल कम आफ्टर सम टाइम। यू विल कम आफ्टर सम टाइम। तुम कुछ समय बाद स्कूल जाना, मतलब घर में काम है, तुम पहले वो काम कर लो, उसके बाद कुछ समय बाद तुम स्कूल चले जाना। यू गो टू स्कूल सम टाइम। यू गो टू स्कूल सम टाइम। तो कुछ समय, जब आपके सेंटेंस में कुछ समय आ रहा है ना, कुछ समय के लिए तुम यहाँ रहो, कुछ समय के लिए तुम वहाँ जाओ, तो कुछ समय के लिए हम क्या बोलेंगे? सम टाइम। ये भी इजी है, आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब आगे देखते हैं। अब है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब सारा समय या पूरा समय। तुम सारे समय मोबाइल चलाते हो। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम सारा समय फ़ोन चलाते रहते हो। बोलते होंगे, आपके भी पेरेंट्स बोलते होंगे, अगर आप ज़्यादा फ़ोन चलाते होंगे तो आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि तुम सारा समय फ़ोन चलाते हो। तो सारा समय के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? थ्रू आउट। यू यूज़ मोबाइल थ्रू आउट द टाइम। उसने सारी रात काम किया। काम बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए उसने सारी रात काम किया। ही वर्क थ्रू आउट द नाइट। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट। यहाँ हम लोगों ने बोला उसने सारी रात काम किया, मतलब पास्ट की बात की है ना कि वो पूरी रात काम किया पास्ट में बात कर दिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो किया है। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया है। ही वर्कड थ्रू आउट द नाइट। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे। आपका एग्जाम आने वाला है, आप सब फ्रेंड बोल रहे हैं ना कि हम कहीं फेल ना हो जाए, इसलिए हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे। तो हम बोलेंगे वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे। वी विल स्टडी थ्रू आउट द डे। वह सारा समय खेलता रहता है। वह सारा समय खेलता रहता है। पेरेंट्स की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि उनके बच्चे सारे समय खेलते रहते हैं, तो वह सारा समय खेलता रहता है, ये बोलेंगे ही प्लेज थ्रू आउट द टाइम। ही प्लेज थ्रू आउट द टाइम। वह सारा समय खेलता रहता है या पूरा समय खेलता रहता है, आप कुछ भी बोले। तो आपके सेंटेंस में जब सारा समय या पूरा समय जब आएगा ना तो आप समझ जाइएगा कि उसमें थ्रू आउट का यूज करना है। अब है देयर आफ्टर। उसके बाद। उसके बाद तुम ये काम मत करना। उसके बाद तुम ये मत खाना।
उसके बाद तुम वहाँ पढ़ने के लिए मत जाना। तो इस उसके बाद हम जो बोल रहे हैं ना, उसके बाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डे आफ्टर। उसके बाद के लिए डे आफ्टर। उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा, उसके बाद के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डे आफ्टर। डे आफ्टर आई विल टॉक टू यू। डे आफ्टर आई विल टॉक टू यू, उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। उसके बाद क्या हुआ? मान लीजिए आप कहीं गए थे, वहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। आप घर आके आप बता रहे सब कुछ, जो भी एक्सीडेंट में आपने देखा वहाँ पर, जो भी देख रहे वो अपने घर वालों को बता रहे। तो आप बताते बताते रुक गए, तो आपके घर वाले आपसे पूछ रहे बताओ बताओ उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ के लिए बोलेंगे व्हाट हैपेंड डे आफ्टर। व्हाट हैपेंड डे आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद मैं आ गया, तो आप जवाब दे रहे उसके बाद तो मैं आ गया, मैंने पूरी घटना नहीं देखी, उसके बाद में आ गया। तो डे आफ्टर आई कैम। डे आफ्टर आई कैम, उसके बाद मैं आ गया। उसके बाद तुम मुझे बताना, तुम वहाँ पे जाओ, देखो क्या क्या हुआ था, उसके बाद घर आके मुझे बताना। डे आफ्टर यू टेल मी। डे आफ्टर यू टेल मी, उसके बाद तुम मुझे बताना। तो उसके बाद के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया? डे आफ्टर। अब आपके भी सेंटेंस होंगे, उसके बाद तुम मुझे कॉल मत करना, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद के लिए क्या बोलेंगे? डे आफ्टर। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब है हियर आफ्टर। अभी हम लोगों ने देखा डे आफ्टर, अभी हियर आफ्टर मीन्स इसके बाद। डे आफ्टर मतलब उसके बाद, हियर आफ्टर मीन्स इसके बाद। इसका पहले हियर आफ्टर यूज करेंगे, देन सब जो सेंटेंस हम लोग का बनता है वो सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। मम्मी ने आपसे बोला कि जाओ तुम मार्केट से सब्जी लेकर आओ, आपने बोला मम्मी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तो मम्मी ने बोला कि जाओ पहले सामान लेकर आओ, इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। हियर आफ्टर दैट यू कैन रीड, इसके बाद तुम पढ़ सकते, हियर आफ्टर यू कैन रीड। इसके बाद तुम आ सकते हो, हियर आफ्टर यू कैन कम। हेयर आफ्टर यू कैन कम, इसके बाद तुम आ सकते हो, हेयर आफ्टर यू कैन कम। इसके बाद मैं चला जाऊंगा। आप टीवी में क्रिकेट देखना चाहते हो और आपकी बहन कार्टून देखना चाहती है, तो आप बोलेंगे कि मैं थोड़ी देर क्रिकेट देख लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो इसके बाद मैं चला जाऊंगा, हेयर आफ्टर आई विल गो। हेयर आफ्टर आई विल गो। इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, हेयर आफ्टर आई विल नेवर ट्रस्ट यू। इसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, हेयर आफ्टर आई विल नेवर ट्रस्ट यू। तो हेयर आफ्टर का यूज़ हम कैसे सेंटेंसेस के लिए करेंगे? जब आपके सेंटेंस में इसके बाद आएगा ना, इसके बाद तुम ये खा सकते हो, इसके बाद तुम वहाँ जा सकते हो, तो इसके बाद के लिए आपको हेयर आफ्टर का यूज़ करना है। अब है हैंस फोर्थ। हैंस फोर्थ मीन्स अब से। ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप सेंटेंस में ऐसे बोले ना, अब से तुम यहाँ नहीं आ सकते, अब से तुम ये खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, अब से तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते, तो अब से जो बोल रहे हैं ना, बार बार हम अब से बोल रहे हैं, अब से के लिए ही हम हैंस फोर्थ का यूज़ करेंगे। तुम अब से नहीं आ सकते, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम अब से मेरे घर नहीं आ सकते। तुम अब से नहीं आ सकते, यू कांट कम हेंस फोर्थ। यू कांट कम हेंस फोर्थ, तुम अब से घर नहीं आ सकते। अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, अब से मैं तुम्हें देख लूंगा, हेंस फोर्थ आई विल सी यू। हेंस फोर्थ आई विल सी यू। अब से स्कूल मत जाना, अब से स्कूल मत जाना, डोंट गो टू स्कूल हेंस फोर्थ। डोंट गो टू स्कूल हैंस फोर्थ। अब से मुझसे बात मत करना, डोंट टॉक टू मी हैंस फोर्थ। डोंट टॉक टू मी हैंस फोर्थ, अब से मुझसे बात मत करना। तो बार बार जो अब से हम लोग बोल रहे हैं ना, अब से के लिए हम लोग क्या यूज़ किए? हैंस फोर्थ। वेयर इन। वेयर इन मतलब जिसमें, जिसमें तुम्हारी खुशी है वही काम करना। तो जिसमें जब आपके सेंटेंस में आएगा ना, उसमें आपको वेयर इन का यूज़ करना है। उसे बताओ जिसमें वह गलत है, उसने कोई काम किया है, अब उसे बताओ जिसमें वह गलत है, कहाँ पर वह गलती किया है। टेल मी वेयर इन ही इज़ रॉन्ग। टेल मी वेयर इन ही इज़ रॉन्ग, उसे बताओ जिसमें वह गलत है या फिर इसमें वह गलत है। जिसमें वह सही था, वेयर इन ही वॉज राइट। वेयर इन ही वॉज राइट, जिसमें वह सही था। मुझे बताओ जिसमें मैं बदनाम हूँ, वो मैंने क्या कर दिया जिसमें मैं बदनाम हूँ, मुझे बताओ। टेल मी वेयर इन आई एम इनफेमस। टेल मी वेयर इन आई एम इनफेमस। वह घर कैसा है जिसमें वह रहता है, मतलब वह घर देखने में कैसा है जिसमें
वह रहता है, जिसमें हम लोगों ने बोल दिया ना, तो बोलेंगे हाउ इज द हाउस वेयर इन ही लिव्स। हाउ इज द हाउस वेयर इन ही लिव्स, वह घर कैसा है जिसमें वह रहता है। तो जिसमें के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेयर इन का यूज करेंगे। आपके सेंटेंस में जब ऐसे शब्द आएंगे ना, आजकल, इन दिनों, सारा समय, इसमें, जिसमें, तो ऐसे शब्द के लिए आपको कौन सा वर्ड को लिखना है वो आपको मैंने आज बता दिया। वो वर्ड को आप यूज कर सकते हैं किसी को समय बताने के लिए कि आजकल क्या चल रहा है, इन दिनों तुम्हारा क्या हाल है, आजकल तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी समय तुम मेरे घर आ सकते हो, सारा समय तुम मोबाइल चलाते रहते हो। तो ऐसे समय बताने वाले शब्द मैंने आपको इतने सारे बता दिए, अब आप इन सबको यूज कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क के लिए देती हूँ एक सेंटेंस, किसी भी समय तुम वहां जा सकते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।